हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पार्ट सेकंड में है चैप्टर 1 के, यानी हम चैप्टर 1 में थे नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस में। और अगर मैं आपको लास्ट हमारा जो पार्ट है उसका रिवाइज कराऊं तो ताकि आपके लिए इजी हो जाए, आपको याद रहे कि हमने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था। और जो स्टूडेंट्स पहली बार इस वीडियो पे आए हैं ताकि उन्हें भी पता चले हमने लास्ट पार्ट में क्या पढ़ा था, ताकि वो जाके उसे देख सके। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो बिना किसी टेंशन के उसे ले लेंगे। एंड चैप्टर 1 का नोट्स के जो पीडीएफ का लिंक है वो भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो टेंशन के बिना ही हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की अगर मैं वीडियो की बात करूं, आज के यानी पार्ट में मैं जो डिस्कस करने वाली हूं वो है हमारा आगे का चैप्टर, यानी बिजनेस कंसेप्ट के बारे में। बिजनेस में क्या क्या यानी ह्यूमन एक्टिविटी में पढ़ेंगे, ह्यूमन एक्टिविटी में इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक पढ़ेंगे, इकोनॉमिक के पार्ट देखेंगे कि इकोनॉमिक में क्या क्या पार्ट्स हैं, फिर नॉन इकोनॉमिक को नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से हमारे इस चैप्टर के टोटल मुश्किल से 3 पार्ट होंगे। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से सीरियल वाइज देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए और यानी नोट्स में अपडेट रहने के लिए और चैप्टर्स की वीडियोस के लिए अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद ही आपका काम खत्म नहीं हो जाता है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना है, क्योंकि उससे क्या होगा, सबसे पहले जो आपको अपडेट सबसे पहले मिलेगी। और अभी सिलेबस हमारा फटाफट खींचना है हमें, एंड हमारे अभी एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड कमेंट में जरूर बताएं आपके जो भी डाउट्स है। कमेंट आपके देखो डाउट्स के लिए भी है एंड आपके रिव्यूज के लिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको इसमें क्या टॉपिक अच्छा लगा या किस चीज में डाउट रह गया है, किस चीज को दोबारा रिपीट करना है, जिसके लिए अलग से वीडियो बनानी है, वो सब आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो यानी पार्ट सेकंड। सो स्टूडेंट, मैंने लास्ट में जो डिस्कस किया था वो मैंने ये बोला था कि कहीं ना कहीं इंसान ना, जैसे बिजनेस कंसेप्ट की बात हो रही थी वहां पे, कि बिजनेस में क्या होता है कि गुड्स का एक्सचेंज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का, फ्रॉम बायर टू सेलर, सेलर टू बायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीजें होती है। अब इंसान क्या होता है कि इंसान कुछ ना कुछ ह्यूमन कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करता है, चाहे वो अपने सोशल यानी अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, चाहे मनी सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म जरूर करता है अपने दिनचर्या को बिताने के लिए, अपने जीवन को बिताने के लिए। यानी कि आप अगर मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर पे किसी पर्पज से जा रहे हैं, कोई पैसे का पर्पज नहीं है, लेकिन आप एक्टिविटी तो परफॉर्म कर रहे हैं। हम खा रहे हैं वो भी एक्टिविटी परफॉर्म करना हुआ, हम बोल रहे हैं वो भी एक्टिविटी परफॉर्म करना हुआ है ना, हम अपने घर को सफाई कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, वो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी हुई, बाहर कोई शॉप पे काम कर रहा है, किसी की शॉप है, किसी का बिजनेस है, कोई बाहर काम करता है, जॉब करता है, तो वो भी एक तरीके की क्या है, एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी। इन सारी एक्टिविटीज को बोलते हैं स्टूडेंट्स ह्यूमन एक्टिविटी। एंड अभी ह्यूमन एक्टिविटी को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, वो है हमारा, एक है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। पहले दोनों का मीनिंग देख लेते हैं, दोनों का मीनिंग क्या होता है, फिर हम पार्ट्स डिवाइड करेंगे इकोनॉमिक के, यानी आपने बुक में पढ़ा होगा। ठीक है, पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स की जो एक्टिविटी रिलेट करती है मनी से, अर्निंग मनी, प्रॉफिट मेकिंग, कुछ भी, मतलब पैसे से जो एक्टिविटी रिलेट करती है वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी। ठीक है, आप चाहे आप इसमें कुछ भी मान लीजिए, जॉब मान लीजिए, या फिर लॉयर मान लीजिए, डॉक्टर मान लीजिए, ट्यूशन टीचर मान लीजिए, स्कूल टीचर मान लीजिए, स्कूल मान लीजिए, कोर्ट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, हर जगह पैसे की एक्टिविटी होती ही होती है। आज अगर लॉयर है, एडवोकेट है, वो क्यों वहां पे बैठा है, वो हमें पैसा, वो अपने इनकम, अपने दिन को, अपने दिनचर्या, अपने जीवन को बिताने के लिए, अच्छी इनकम के लिए वहां पे बैठा हुआ है, हमें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बैठा हुआ है। हम उसे सर्विस के बदले क्या देते हैं, हम उसे कुछ पैसे देते हैं जो उसके बनते हैं, उसकी फी बनती है, एक तरीके की सर्विस चार्ज, है ना स्टूडेंट्स। अगर मैं पार्लर की बात करूं, पार्लर में क्या होता है, आपको कोई गुड थोड़ी देते हैं रिटर्न में, आप बाल कटवाना चाहते हो, आपको क्या बाल रिटर्न में पैक करके देते हैं, नहीं, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपके बालों की कटिंग करते हैं, आपके फेशियल करते हैं, आपको ड्रेसअप करते हैं, मेकअप करते हैं आपका, तो वो क्या होगी, सर्विस हो गई। तो उसके लिए वो क्या चार्ज करते हैं, फी चार्ज करते हैं।
तो एक तरीके से हमारे क्या होगा, जितनी भी एक्टिविटीज हमारे मनी से रिलेटेड होती है वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें और कुछ भी ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके 3-4 एग्जांपल पढ़ लेना एंड इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, बस और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करूं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जहां पर मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए की होती है वो एक्टिविटी, वो होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इसमें भी ज्यादा आपको भंडार इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है इन्फॉर्मेशन की, जितना है उसे बस इतना ही पढ़िए, उससे ज्यादा, क्योंकि उसकी वैल्यू भी नहीं है। अगर ये 1 नंबर में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, तो उसको आप क्यों 6 नंबर के लिए तैयार कर रहे हो भाई। मुझे ये चीजें बहुत, बच्चे कभी कभी इतना प्रेशराइजेशन कर लेते हैं अपने ऊपर, जितने की वो चीज आप टीचर से बैठ के एक बार पूछो आपको जो पढ़ा रहा है कि इसका कितना वेटेज है, उस हिसाब से प्रिपेयर करो, जब भी स्टडीज बहुत आसान लगेंगी। आज का एजुकेशन सिस्टम आपको सिर्फ ये सिखाता है कि आप कितना किस चीज को कैसे रट सकते हो, हमें वो नहीं करना है स्टूडेंट्स, हमें उसे उसके वैल्यू के हिसाब से पढ़ना है, कितना वो पूछा जाता है और कितनी उसकी वैल्यू है हमारे मार्क्स वेटेज में, बस। और उसमें भी उसे रटना नहीं है, उसे समझना है। इसमें कोई रटने वाली बात क्या, मुझे बता, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे रटते इस डेफिनेशन को भी, इसमें क्या रटना है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हमारे साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए की होती है। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मतलब हमारे जिसमें हमें अंदर से एक फीलिंग आती है हम संतुष्ट है, सेटिस्फाइड हो गए। यानी मंदिर जाने में कोई पैसे थोड़ी मिलते हैं या कोई शाबाशी थोड़ी मिलती है, हम अपने दिमाग की शांति के लिए भगवान से जुड़े रहने के लिए जाते हैं, है ना, भगवान से प्रे करने के लिए जाते हैं, अपनी विशेष उन्हें उनके सामने रखने के लिए जाते हैं। तो ये क्या हमारा एक बिलीव है, बिलीव सिस्टम है, जिससे हमारे दिमाग में हमें अच्छा लगता है और हमें रिलैक्स फील होता है, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मान लीजिए एनजीओज होते हैं, एनजीओज में कोई पैसे से इनकम नहीं होती, वो सेकंड मोटिव होता है, लेकिन पहले मोटिव होता है उनका सर्विस मोटिव, ठीक है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती है जो जिसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बात करेंगे, कुछ भी नहीं, जितना बताया सिर्फ उतना पढ़ना, उससे ज्यादा मत पढ़ना, ठीक है। अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में यहाँ पे 3 पार्ट्स इन्होंने डिवाइड कर दिए हैं, अब वो देखना कौन कौन से हैं। पहला है बिजनेस, यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी उन्होंने बोला है कि आप 3 तरीके से पैसे कमा सकते हो इकोनॉमिक। मुझे बता दो, आप जो मैं आपको लिख के बता रही हूँ उससे ज्यादा कहीं आप पैसे कमा सकते हो, इससे तो कोई चौथा सोर्स नहीं है हमारी इकोनॉमी में, है ना। हाँ, इनके टाइप्स हो सकते हैं, बिजनेस में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग होती है, नॉर्मल कंपनी होती है, छोटी शॉप्स होती हैं, पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं, हर तरीके का यहाँ पे बिजनेस मिलेगा आपको। इनके टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन इनसे चौथा कोई नहीं हो सकता, ठीक है। बिजनेस एक टाइप हो गया कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी किस किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, किस किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो, मनी मेकिंग कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस पहला हो गया। फिर है हमारा प्रोफेशन, फिर है हमारा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो पहले बात करेंगे बिजनेस की। देखो बिजनेस में क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था चैप्टर शुरू करने से पहले, बिजनेस में होता है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोडक्शन होता है बिटवीन बायर एंड सेलर, ठीक है। ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कंसर्न करती है प्रॉफिट मेकिंग से, और इसमें होता क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज होता है, ठीक है। क्या होती है बिजनेस economic activity is a type of economic which is concerned with making profit या earning profit, making profit, ठीक है, making money। इसके अंदर क्या होता है कि आपके goods and services का exchange होता है, distribution होता है and production होता है, बस इसमें इतना याद रखना। बिजनेस में और आप करते क्या हो मुझे ये बता दो। बिजनेस में जैसे मान लीजिए अगर मैं एक छोटी शॉप का एग्जांपल ले लूँ, वहाँ पे आप क्या करते हो, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो करते हो, आपके पास कस्टमर आता है, आप उसे देते हो, तो आप सेलर हुए, बायर हो गए, आपने गुड्स का एक्सचेंज ही तो करा, है ना, यही तो किया है आपने, तो यही तो हो गया। अगर आप बड़ी कंपनी की बात करें, बड़ी कंपनी क्या कर रही है, बड़ी कंपनी से हमारे डिटर्जेंट कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। डिटर्जेंट कंपनी क्या कर रही है कि गुड़ का प्रोडक्शन कर रही है, डिटर्जेंट का प्रोडक्शन कर रही है, उसकी पैकेजिंग कर रही है, उसे वेयर हाउस तक ला रही है, फिर उसके बाद उसे कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो ये क्या हो गया, इसमें भी क्या हो गया, गुड्स का एक्सचेंज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया बिटवीन बायर एंड सेलर। किस लिए हुआ, प्रॉफिट मेकिंग के लिए। ऐसा तो है नहीं वो फ्री में बांटेंगे, एनजीओ खोल रखा है उन्होंने, नहीं, उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट मेकिंग के लिए वो बनाए हैं, बेचे हैं, अपने एम्प्लॉइज पे खर्चा किया है, लेबर पे खर्चा किया है, तो भाई पैसे के लिए तो किया है, और दुनिया में हर चीज पैसे के लिए होती है, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं किस उम्मीद में, हम पढ़ेंगे, अच्छी परसेंटेज आएगी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अच्छी प्लेसमेंट होगी, अच्छी प्लेसमेंट होगी, हमारी अच्छी इनकम होगी, अच्छी इनकम होगी, अच्छी लाइफ होगी, अच्छी लाइफ होगी, तो हमारी क्या होगी, रेपुटेशन। बस ये साइकिल वहीं रुक जाएगी,
ठीक है। तो हर चीज हम क्या करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या करते हैं, बिजनेस पहला पार्ट है हमारा। अब बात करेंगे प्रोफेशन की। प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में आपको एक स्किल्स चाहिए होती है, एक स्किल चाहिए होती है जो आपके अंदर होती है, एक नॉलेज चाहिए होती है, एक एक्सपर्टाइज चाहिए होती है उस फील्ड में जो आपकी फील्ड होती है। ये 3 वर्ड याद रखना, स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस। ये हमारा प्रोफेशन में पाए जाते हैं। प्रोफेशन का मतलब है आपके अंदर एक स्किल है जिसे आप अपनी रियल लाइफ में अपने ऊपर एप्लीकेबल करते हो, उस डिग्री को क्वालिफाई करते हो, उस डिग्री को क्वालिफाई करने के बाद आपका वहां सिलेक्शन होता है और आप उसमें एप्लीकेबल हो जाते हो कि आप इस प्रोफेशन में गिने जाओगे। यानी अगर मैं सबसे बड़ा एग्जांपल लूं डॉक्टर का, फिर हम बात करेंगे लॉ की। औरतों को इतने माने नहीं जाते हैं प्रोफेशन में, वैसे सारे प्रोफेशन अपनी जगह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। सब इकोनॉमी किसी के बिना नहीं चलेगी, सब एक दूसरे पे डिपेंडेबल है, ठीक है, सब एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं डॉक्टर की डिग्री की। डॉक्टर में क्या होता है, आपको बायो लेनी होती है, 11th में वहां से शुरू करते हैं जर्नी। स्टार्टिंग में बायो लेनी होती है, बायो लेने के बाद आपको ग्रेजुएशन में एमबीबीएस करनी होती है, एमबीबीएस करने के बाद आपको एक नॉर्मल ऐसी डिग्री, आपको वो क्वालिफाई करने के बाद आप तब माने जाओगे डॉक्टर हो, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, प्रोफेशन में एक प्रोसेस के थ्रू आपको चलते हुए आना होता है, तब आपको जो है लिविंगहुड मिलती है, यानी आप अर्निंग कर पाते हो अपने प्रोफेशन से, अपनी स्किल्स से, यानी कि आपको यहाँ पे आपकी स्किल्स पैसा देती है। एम्प्लॉयमेंट की बात करूं, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, आप किसी और के लिए काम करते हो और उसके बदले में आपको मंथ के एंड में या पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी, वेजेस दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंपल है, इसमें आप किसी और के लिए अपना टाइम देते हो, किसी और का काम करते हो, किसी और की कंपनी में, किसी और के प्रॉफिट के लिए, तब आपको उसके उतने घंटे में जितना आपका एग्रीमेंट में तय होता है उतने घंटे के हिसाब से आपको वेजेस सैलरी मिलती है। नो डाउट। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वैसे मेरी तरफ से मैंने क्लियर कर दी है सारी चीजें, अगर रह जाए तो बता देना, बिकॉज ऑफ टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंस आ सकता है, या एमसीक्यू में आपको, एमसीक्यू भी छोड़ो, फिल इन द ब्लैंक्स बना के दे देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बना के दे देंगे, ये बताओ इसमें क्या होता है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना पड़ेगा ना, आप छोड़ के थोड़ी आओगे कि भाई हमें तो डिफरेंस के लिए बोला था, या हमें तो सेल्फ स्टडी ऐसे रीड करने के लिए बोला था केयरफुली, तो हमें तो ये तैयार ही नहीं करना था। तो उसके लिए हम अलग जो है क्लास सीरीज चलाएंगे, तो आप जब उसमें हम हर चीज के एमसीक्यू, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, हर चीज की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे इसी वीडियो में, जैसे कि मतलब हमारा नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। याद से मैं बोल रही हूँ वीडियो के एंड में, जैसे मैं आपको नोट्स दूंगी, जो आप नोट्स लेने वाले होंगे मेरे से, हमारे चैनल से, तो वहां पर मैंने हर नोट के चैप्टर के स्टार्टिंग में उसका वेटेज, चैप्टर का पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज कितना है एंड उसमें टॉपिक क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी लिखे हैं, और हर टॉपिक के बाद एक नोट लिखा। तो नोट में मैंने लिखा हुआ है कि आप डिफरेंस जरूर पढ़ें इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच में, जरूर पढ़ें स्टूडेंट्स, जरूर कम से कम 3 पॉइंट तो तैयार कर ही लें। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि एग्जाम में, क्योंकि हर चीज हमें पता होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। एंड बिजनेस और प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच का डिफरेंस भी पढ़े एग्जांपल्स के साथ। 6 पॉइंट ज्यादा नहीं, मतलब सारा जितना बुक में दे रखा है, जिसके पास जो भी बुक है, स्पेशली पूनम गांधी एंड एनसीईआरटी जरूर प्रेफर करूंगी मैं, क्योंकि दोनों में इजी लैंग्वेज है। एनसीईआरटी उन बच्चों के लिए जो टॉपर, मतलब जिनको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, यानी 100 आउट ऑफ 100 जो भी मतलब अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, एनसीईआरटी वो लोग भी ले। और बाकी एनसीईआरटी इतनी टफ नहीं है, तो एनसीईआरटी में जस्ट इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ बिकॉज उसमें एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखी हुई है, एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक वे में, हर बुक में लिखी होती है, लेकिन एनसीईआरटी का नाम ही फेमस सिस्टमैटिक वे के लिए है, ठीक है। तो पूनम गांधी भी आप ले सकते हैं, पूनम गांधी और भी अच्छी है और सिंपल है, एक अच्छी ऑर्गेनाइज बुक है और एक अच्छा नाम है उसका, तो वो ले सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम मिलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में बिजनेस रिस्क टॉपिक के साथ। वो टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो स्किप करना ही मत, क्योंकि अगर आपने उसको स्किप कर दिया तो आपने इस चैप्टर से कम आपके 5 to 6 मार्क्स खो दिए, बिकॉज ऑफ एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स कुछ भी आ सकता है। तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। और उस चैप्टर, उस जो अगला टॉपिक मैं पार्ट 3 में पढ़ाने वाली हूँ, तो उसके लिए तो आप बिल्कुल रेडी रहिएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो आएगी, जब भी क्या हम 24 आवर्स के अंदर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो क्योंकि नया चैनल है तो हमें जल्दी से जल्दी और सिलेबस भी फटाफट कंप्लीट करना है। तो आप बने रहिएगा चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक